फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल वेलनेस कोच दिवाकर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक्चुअली हम जो खाना खाते हैं उसका होता क्या है। हम जो खाना खाते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं। हमारे शरीर में बहुत चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, तो उसके लिए खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हमारा खाना संतुलित होना चाहिए। हम जो खाना खाते हैं शरीर के विकास के लिए खाते हैं। कुछ चीज़ें हैं अगर हमारे शरीर में नहीं जाती हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मान लीजिए खाना हम खा रहे हैं उसमें अगर आयरन कंटेंट नहीं है तो एनीमिया हो सकता है, शरीर में कमजोरी आ सकती है, जल्दी थक जाएंगे कुछ काम करते हुए। अगर उसी पर कैल्शियम की कमी हो जाती तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि हम जो खाना खाते हैं वो बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। अगर बैलेंस मात्रा में नहीं मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारे खाना खाने में 6 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन एंड मिनरल्स और पाँचवा हो गया वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमें एनर्जी देने का काम करता है। अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो हम ठीक ढंग से नॉर्मल काम नहीं कर पाते हैं। ये हमारे माइंड को एनर्जी देता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ताकि हम जितने भी काम हैं वो सब सही तरीके से कर सकें। कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आलू हो गए, फल हो गए, रोटी, चावल, शहद, गन्ना, चुकंदर आदि। दूसरा हो गया प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के टूट फूट की मरम्मत करता है, हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमें पाया जाता है सोयाबीन, मटर, दूध, दालें, गेहूँ, मक्का, मांस, मछली इत्यादि में पाया जाता है। उसका तीसरा आता है फैट। अगर आपको लगता होगा कि फैट तो बहुत बेकार चीज़ है, फैट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो फैट हमें जो पाया जाता है पनीर, डार्क चॉकलेट, एग्स, फैटी फिश, नट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, दही इत्यादि में पाया जाता है। तो फैट क्या करता है? फैट हमें अगर कोई कारण से चोट लग जाए तो बाहरी चोटों से हमें बचाता है। मौसम चेंज जो होता है, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडा, उससे हमें बचाता है। और हमें भविष्य के लिए एनर्जी स्टोर करके रखता है। अगर कोई कारण से हम खाना नहीं खाते हैं तो ही फैट है जो हमारी हेल्प करती है। उसके बाद है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। ये बहुत प्रकार के फल और सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन और मिनरल्स क्या करता है, जैसे हम कुछ खाना खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है। तो खाना खाने से एनर्जी बनने में जो प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं, तो उसके लिए विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी के लिए हमारे लिए विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो बेसिक फंक्शन हम लोग नहीं कर पाएंगे, शरीर का सही ढंग से ग्रोथ नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान ली कुछ विटामिन की कमी हो जाती है तो हो सकता है हम खाना सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाए, लेकिन फिर भी हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाए, एनर्जी उतनी नहीं मिल पाती है। इसी प्रकार अगर हम कोई कारण से कैल्शियम, मिनरल्स एक प्रकार का मिनरल्स है, कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है तो सारा खाना हम सही ढंग से खा रहे हैं लेकिन कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। उसके बाद आता है वाटर। वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर के बहुत सारे फंक्शन हैं, जिसमें कुछ फंक्शन है ये शरीर को हाइड्रेट रखता है। मतलब कि अगर कोई काम करते हैं उसमें थक जाते हैं तो पानी अगर पी लेते हैं तो हमें ये हाइड्रेट रखता है, जो पानी की कमी हो चुकी है। हमारा बॉडी 70% वाटर से ही बना होता है। उसके बाद है कि ये वाटर पीने से हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स जो रहते हैं वो निकालने में मदद करता है। उसके बाद है अगर पानी पीते हैं इससे मेटाबॉलिज्म हमारा बढ़ता है और हमारा जो खाना है सही ढंग से उसकी पाचन हो पाती है, और ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। मैंने आपको बताया हमारे शरीर में कौन कौन से पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है और बैलेंस मात्रा में क्यों होना ज़रूरी है, ये जाने। अगला वीडियो हम कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बनाऊंगा और अगला वीडियो को देखना मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट में किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट खाएं ताकि हम डायबिटीज़ से बच पाएँ। तो उसके बारे में हम जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट में भी बहुत प्रकार के कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। अब तक के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।